Welcome to Invar Institute. Today we are learning about quadratic polynomials. So समझते हैं quadratic polynomials क्या होते हैं. तो quadratic polynomial ऐसे polynomials होते हैं जिनकी डिग्री जो है, डिग्री की वैल्यू वो होती है 2. जिनको नहीं पता डिग्री क्या होती है, तो पहले हम polynomial का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, आप पहले वो वीडियो देखें. आगे ध्यान देते हैं कि ये कुछ इस तरीके का दिखता है. ये पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपकी ए की जो वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं हो सकती, बिकॉज ये ज़ीरो हो जाएगी तो आपका एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करेगा, सो दैट डिग्री जो है चेंज हो सकती है. तो यहाँ पे डिग्री जो अपनी 2 आ रही है, जो कि हम यहाँ पे बता चुके हैं. तो इस टाइप की इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं. एग्जांपल में हम लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12. तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे ए की वैल्यू अपनी 1 है, बी जो है वो अपना क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सो इन दिस केस इट्स माइनस 8 एंड सी इज इक्वल टू 12. So these are the values of a, b and c according to this equation. तो इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं. अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो शेप होती है ग्राफ में, या तो वो स्माइल फेस होता है आपका, या फिर आपका सैड फेस टाइप होता है. ओके, तो इस ग्राफ से हम क्या समझ रहे हैं कि इस टाइप का जो पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, तो यहाँ पे आप 2 पॉइंट्स देख रहे हो जो आपके एक्स एक्सिस को कट कर रहा है. तो यहाँ पे हमारे पास 2 जीरोस प्रेजेंट होते हैं. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर नंबर ऑफ zeros is 2. तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस आप 2 कह सकते हो. तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं. तो इसको हम लिखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस. कभी कभार ऐसा होता है कि आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं बनता है, तो इसमें नंबर ऑफ पॉलिनोमियल अपना 0 हो गया. देयर इज नो जीरोस प्रेजेंट इन दिस वन. 0 का मतलब है ऐसे पॉइंट्स जो आपके एक्स एक्सिस को कट करें. So according to this graph, zeros को हम नाम दे देते हैं कुछ. Let's say alpha and beta. So there are 2 zeros. तो इनका रिलेशन होता है अपने इस फंक्शन के साथ. तो इसका रिलेशन समझते हैं. अल्फा एंड बीटा का रिलेशन ऑफ, सॉरी मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, रिलेशन ऑफ zeros with कोफिशिएंट ऑफ एक्स. तो एक्स के अलग अलग कोफिशिएंट्स हैं यहाँ पे, इसको कह सकते हैं ए, बी एंड सी. तो अगर मैं इन दोनों जीरोस की वैल्यूज को ऐड कर दूं, अल्फा प्लस बीटा, सो दिस इज नोन एज सम ऑफ जीरोस. ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सो दैट ये आपको अभी याद कर लेना चाहिए. सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स माइनस बी अपॉन ए. एंड एक और रिजल्ट मिलता है हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से. प्रोडक्ट का मतलब हम मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. सॉरी फॉर हैंड राइटिंग अगर आपको समझ नहीं आ रही, बट आप ध्यान ज़्यादा बातों पे दे जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर होगी. तो अल्फा इंटू बीटा मतलब हम इन दो वैल्यूज़ को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये सी अपॉन ए के इक्वल आते हैं. ओके, तो हम ध्यान देते हैं, इस वाले को देखते हैं क्या बनता है. तो अपना पॉलिनोमियल गिवन था अपना एफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12. जब हम इसको सॉल्व करेंगे ग्राफ के अंदर, या फिर आप इसे ग्राफ में पुट करोगे, तो आपके पास 2 जीरोज आएंगे. ओके, एक पॉइंट अपना 6 होगा, एक पॉइंट अपना 2 होगा, और आपका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा. तो ये 2,0 अपना पॉइंट हो गया, एक 6,0 अपना पॉइंट हो गया. तो वैल्यू ऑफ अल्फा इज 2 एंड वैल्यू ऑफ बीटा इज 6. तो अब हम वेरीफाई करते हैं अपना रिलेशन. हमें याद था सम ऑफ जीरोस, तो दैट इज नोन एज अल्फा प्लस बीटा क्या था अपना, माइनस बी अपॉन ए. तो इस वाले इक्वेशन के लिए पहले हम ए बी सी की वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं. ए है अपना 1, बी है अपना दिस वैल्यू माइनस 8 एंड सी अपना कितना है 12. तो कंफर्म करते हैं क्या ये रिलेशन ठीक है. तो अल्फा 2 प्लस बीटा की वैल्यू 6 इक्वल्स
आप यहाँ पे ध्यान देंगे माइनस पहले से प्रेजेंट है तो ये लगाएंगे, साथ ही साथ बी की वैल्यू में भी माइनस प्रेजेंट है तो आप इसे ब्रैकेट्स में लिखेंगे दिस, और ए अपना 1 है। तो चेक करते हैं 2 + 6 इज 8 इक्वल्स माइनस इंटू माइनस विल बिकम +8, तो वेरीफाइड। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल आ गए। सम ऑफ जीरोस यहाँ पे काम कर रहा है। साथ ही साथ अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चेक करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में रिलेशन क्या था, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स सी अपॉन ए। तो अल्फा अपना कितना है 2 मल्टीप्लाई बीटा अपना है 6। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ सी 12। ए अपना कितना है 1। लेट्स वेरीफाई 12 इक्वल्स 12, बूम। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिलेशन भी आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से आप वेरीफाई कर सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, ये आपकी जो रिलेशन गिवन है आपको ये वेरीफाई कर सकते हो आप इससे। ठीक है, अब इन केस कभी कभार क्या होता है कि आपको एक जीरो नहीं पता, मान लेते हैं आपको ये 2 नहीं पता। ठीक है, तो इस 2 को हमें फाइंड करना है। ठीक है, लेट्स पुट वाई पी रख देते हैं इसकी जगह पे। ठीक है, हमें इस पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस पी की वैल्यू जब हमें फाइंड करनी है तो हम कैसे करेंगे, इसको हम इरेज करते हैं, देखते हैं यहाँ पे। ये आई होप सबको समझ आ गया होगा। तो अगर नहीं आया तो आप वीडियो को वापस रिवाइंड करके देख सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, हम थोड़ा सा इसमें डीप पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, क्योंकि आपके फंडामेंटल्स ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो आप कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो हमें ये पता है पी, ये हमें पता है 6, तो हम इसको रखते हैं पी प्लस 6 इक्वल्स, अल्फा की जगह हमने पी रखा, बीटा की जगह 6। बी अपना क्या था -8/1, और एक माइनस बाहर लगेगा जो कि ये रहा। ठीक है, अपॉन ए की वैल्यू 1। तो p प्लस 6 इक्वल्स +8, p इक्वल्स 8 - 6, इट बिकम्स 2। तो p अपना आ गया 2। ठीक है, तो आप या तो सम ऑफ जीरो से निकाल सकते हो किसी एक की वैल्यू, एक जीरो अगर आपको पता हो तो दूसरा ऐसे निकल आएगा, या प्रोडक्ट ऑफ जीरो से निकाल लो। p इंटू 6 इक्वल c की वैल्यू है अपनी 12, और ये अपना 1 6 सॉरी p इक्वल्स 12 डिवाइडेड बाय 6, ये मल्टीप्लाई है, जब ये उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, so it becomes 2। तो p अपना कितना आ गया 2। आई होप ये समझ आया हो कि आप रिलेशन का कैसे यूज कर सकते हो। तो ये काफी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि अगर हमें जीरोस पता है तो हम इक्वेशंस कैसे बना सकते हैं। तो इस चीज पे ध्यान देते हैं। इन केस सेम एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमें जीरोस पता है, या फिर हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से हमें जीरोस पता है 0.5, 0 एंड 2, 0। सो अल्फा की वैल्यू अपनी कितनी हो गई 0.5, एंड बीटा की वैल्यू हो गई अपनी 2। तो इसके लिए एक काफी अच्छा रिजल्ट हमें गिवन है, आपका फॉर्मूला है ये, आप इसको लर्न कर सकते हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालते कैसे हैं अगर हमें जीरोस पहले से पता हो तो। सो इसको हम लिख देते हैं, फाइंडिंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन वी नो जीरोस ऑलरेडी। अगर हमें जीरोस पहले से पता है तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आपका एक फॉर्मूला है, या इक्वेशन समझ लो, एफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसके अंदर आप पुट करोगे आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे सम ऑफ जीरोस, और इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के से पहले सम निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा अपना 2.5, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा अपना 2 इंटू 0.5, ये अपना 1 आ जाएगा। तो हम इसके अंदर पुट करते हैं और अपनी इक्वेशन में आते हैं। एफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 2.5x प्लस 1।
ओके, अब हम यहाँ पे ध्यान देते हैं कि कभी कभार हमें ये रिजल्ट नहीं चाहिए होता है, मतलब यहाँ पे डेसिमल वैल्यू आ रही है तो हमें ये मोस्टली इंटीजर चाहिए, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम पहले इसको ये हटाते हैं। 2.5 को आप लिख सकते हो 5/2, 5 का आधा होता है ये, ठीक है। तो इसको 5/2 लिखते हैं। अब हमें इस 2 से गेट रीड होना है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो it becomes fx equals 2 into x, it becomes 2x square, 2 into this, तो 2 से 2 cancel out, तो minus 5x, 2 into 1 plus 2। इस टाइप से आपका आ गया पॉलिनोमियल जिसके जीरोस हमें पहले से पता थे, 0.5 and 2। ओके, इट्स नॉट 8, 0। सो बीटा अपना 2 है, अल्फा अपना 0.5 है, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी इक्वेशन ये आएगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, तो आपका थोड़ा सा बेटर हो जाएगी अंडरस्टैंडिंग। इन केस अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम 2 एग्जांपल लेते हैं जीरोस के बारे में। तो कभी कभार हमें पहले से गिवन होता है सम ऑफ जीरो, अल्फा प्लस बीटा हमें गिवन है, एंड अल्फा इंटू बीटा भी हमें गिवन है। ओके, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो और सम ऑफ जीरो हमें पता है। जैसे क्वेश्चन में लिखा होगा फाइंड द पॉलिनोमियल whose sum and the product of zeros are -5 and 6। तो -5 हो गया अपना सम एंड प्रोडक्ट हो गया अपना 6। तो अपना वही फॉर्मूला यूज करेंगे, एफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सो दिस इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई, -5, यहाँ पुट करते हैं, और इसके बाद 6। तो अपनी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें सम ऑफ जीरो या प्रोडक्ट ऑफ जीरो पता हो तो। एज वेल एज अगर हमें अल्फा और बीटा अलग अलग पता है तो आप पहले ये 2 रिजल्ट निकालोगे और उसके बाद इस फॉर्मूले को यूज करोगे इक्वेशन बनाने के लिए। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि पॉलिनोमियल्स में हम जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं। अभी थोड़ा बेसिक है, आप क्वाड्रेटिक चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें प्रॉपर आपको मेथड्स मिलेंगे अलग अलग, बट हम पॉसिबल रीजंस देखते हैं, पॉसिबल तरीके देखते हैं कैसे ये सॉल्व हो सकता है। तो पहले देखते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, इसको मैं MTS मेथड कहता हूँ। तो यहाँ पे आप ध्यान दोगे कि यहाँ पे जो वैल्यू होती है 1 और ये 6, आप इन्हें करते हो मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू 6 इज 6, और आप इसके बनाओगे फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं। सो 2 और 3 आया, 2 और 3 को कुछ इस तरीके से अरेंज करो कि आपका 5 आ जाए। तो इनको हम ऐड करेंगे तो अपना 5 आ जाएगा। तो हम इसको लिखते हैं, जीरोस का मतलब है y की वैल्यू 0 होगी, तो इसको यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं। ओके, हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं, हम पता कर रहे हैं कि ये अपनी अल्फा और बीटा की एक्चुअल वैल्यू है क्या। ठीक है, हमें तो यहाँ नहीं पता, तो हम निकालते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, अब हम क्या कर रहे हैं, अपना इस वाली वैल्यू को इनके मल्टीप्लाई किए हुए फैक्टर्स में लिखते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3x। अगर मैं 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके मुझे 6 मिल रहा है, यस इट्स करेक्ट, प्लस 6। आप इसमें कॉमन लोगे तो इन दोनों में आपका x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x प्लस 2। इन दोनों में आपका प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x प्लस 2। x प्लस 2 फिर से कॉमन, तो x प्लस 2 एंड x प्लस 3 दिस इक्वल टू 0। ओके, तो एक एक वैल्यू एक एक बार 0 के इक्वल रखते हैं। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इस केस में x आया -2 और इस केस में x आया -3। सो हमारा अल्फा हो गया अपना -2 एंड बीटा हो गया अपना -3। इस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की हेल्प से आप पता कर सकते हो कि आपके पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे। ठीक है, तो इससे आप इस मेथड से आप फाइंड कर सकते हो कि आपकी अल्फा और बीटा की वैल्यू एक्चुअली में है क्या, व्हाट आर योर जीरोस। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इन केस किसी को क्लियर ना हुआ हो या आप में से किसी को फिर से डाउट हो इसके अंदर, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अपना फर्स्ट एग्जांपल जो हमने लिया था वही देखते हैं। अगर हमें ये पता हो एक्स स्क्वायर माइनस
8x प्लस 12। तो यहाँ पे जो वैल्यू है 1 और 12 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ओके, इसको जीरो के इक्वल रखते हैं, हमें जीरो फाइंड करने इसलिए हम 12 के फैक्टर्स बनाते हैं, प्राइम फैक्टर्स 2 6 3 1। ओके, अब हमें क्या चाहिए अपने रिजल्ट में, 8 चाहिए। तो देखते हैं 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 3 और माइनस 3 करने से 8 नहीं आएगा, तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करते हैं, किसी और को आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 3 6, 6 में अगर मैं 2 ऐड कर दूँ तो क्या आएगा, 8 आ रहा है, यस आ रहा है, ठीक है। और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ रहा है, यस करेक्ट, ये आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर। अब देखो -8 चाहिए हमें, ठीक है। तो -6 और -2 लिखना पड़ेगा हमें, -6 और -2 मिलके -8 बनेंगे, ठीक है। तो इसके लिखते हैं -6x -2x। इसको इसका रिजल्ट अपना 8x आ जाएगा। साथ ही साथ -6 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे -2 के साथ तो प्लस का ही 12 आएगा। तो अपना ये भी सही आ रहा है, और इनको सॉल्व करके आपका -8 भी आ रहा है। तो आप इस तरीके से मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दोगे, मतलब मिडिल टर्म की वैल्यू को आपने ब्रेक कर दिया। अब यहाँ x कॉमन लेते हैं, -2 कॉमन लेते हैं। अब यहाँ पे जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये जो प्लस है ये माइनस का हो जाएगा, इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो इट बिकम्स x -6 इक्वल टू 0। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस अगेन, तो दोबारा प्लस हो जाएगा। अब x -6 कॉमन लेते हैं और x -2 आ गया, दिस होल इक्वल टू 0। अब यहाँ हमारे दो रिजल्ट्स हैं, x -6 इक्वल टू 0 एंड x -2 इक्वल टू 0। इस केस में x की वैल्यू आई 6 और इस केस में x की वैल्यू आ गई अपनी 2। x इक्वल्स, व्हाट्स गोइंग ऑन, x इक्वल्स 2। तो अपनी दो वैल्यूज आएंगी, अल्फा इक्वल 6 एंड बीटा इक्वल्स 2। तो इस तरीके से हम अल्फा बीटा निकाल सकते हैं। और इसके बाद आप रिलेशन चेक कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा अपना -b/a के इक्वल आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा 12 के इक्वल आ रहा है, यस 6 इंटू 2 जो है 12 के इक्वल आ रहा है। सो इट वाज ऑल अबाउट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आज हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या पढ़ा, क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोस कैसे निकालते हैं, रिलेशन देखा हमने जीरोस का, इसका ग्राफ चेक किया, ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को थोड़ा प्रॉपर ध्यान से देखिए, इसको समझिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉलिनोमियल और ये आगे जाके काफ़ी मैथ्स में काम आता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में।